My dear students, good morning everyone. I am teacher of Hindi and Hindi grammar. My name is Gautam Pathak. I will teach you सूरदास के पद, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो एक पद मैंने पढ़ाई थी, दूसरा पद पढ़ना है सूरदास के पद बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। मन की मन ही मान रही, कहिए जाई कौन पै उभव नहीं परत कही। अवधि आधार आस आसवन की तनमन बिठा सही। अवधि ने जोग संदेश सनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह। चाहती हुती कुहारी जितही तय उन तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जाग न रही। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ने यह कहा है कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम, गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं कि आप योग कीजिए, योग दर्शन कीजिए, तब गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, आप यह क्या बोल रहे हैं? भला मैं प्रेम की गृहिणी हूं, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नालायक हूं, श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं। मन विचलित है और आप योग करने के लिए मुझे कहते हैं। मन ही मान रही, मान विश्वता अभिलाषा, मन ही मन अभिलाषा है। कहिए जाए कौन पे उधर नाही परत कही। हमें तो पूर्ण रूप से हमारी समर्पण है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में मैं डूबी हुई हूं। आप कहते हैं कि योग कीजिए। अब इन जोग संदेश अभी सुनी सुनी बिरहनी बिरह रही। अगर अभी और उस पर भी ये योग संदेश आपके मुंह से सुनकर हमें और ज्वाला भड़क उठी है। चाहती उठी गुहारी चितही तय उन तय थार रही। यानी अब मैंने एक कहने का मतलब है कि मुझे जो विरह थी, प्रेम की विरह थी, वो और धड़क उठी है जब आपने यह कहा कि योग के लिए श्री कृष्ण योग के लिए संदेश भेजे कि गोपी लोग योग करें, तो और ज्वाला भड़क उठी है। सूरदास अब धीर धैर्य क्यों मर्याद न ले। गोपियां कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, अब मैं मर्याद क्यों रखूं? जब कृष्ण ने ही मर्याद नहीं रखा और आपको योग का संदेश देने के लिए मेरे पास भेजा है, जब उन्हें ही नहीं मर्याद है, तो भला मैं कैसे मर्यादा रख सकता हूं? इसलिए मैं मर्यादा नहीं रख पाऊंगा, मैं धीर नहीं रख सकता। अब मुझे धैर्य सहने की साहस नहीं है, धैर्य सहने की शक्ति मुझ में नहीं रहेगी। क्योंकि उनके श्री कृष्ण के विरह से मैं जली हुई हूं। श्री कृष्ण के विरह से मैं पूर्ण रूप से जली हुई हूं। अतः मैं अब थोड़ी सी भी मर्यादा और धैर्य नहीं रख सकता हूं। इसलिए आप श्री कृष्ण से जाकर कहिए कि वह योग दर्शन और मर्यादा की सीमा को सहन नहीं कर सकती है, पार कर सकती है। इस प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास ने बताया है, या मूल भाव यह है पद का कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में पूरी तरह से जली हुई है। और जब योग संदेश जब उद्धव से पूछती है, उद्धव जब योग संदेश के बारे में कहते हैं, तब उनकी ज्वालाएं और भड़क उठती है और वह अब धीरे धारण करने के लिए नहीं कहती है और कहती है कि जाकर के आप श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि अब वे धीरे धारण नहीं करेगी। तीसरे पद में तीसरे पद में सूरदास जी ने बताया है, हमारे हरि हारी की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन पुर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जो लागत है ऐसो जो करब ककरी। तू तो व्याधि हमलो लय आए
यह तो सूर तिनहि ले सोपो जिनके मन चक्री। इस पंक्ति के माध्यम से महाकवि सूरदास ने बतलाया है कि जब योग ज्ञान का संदेश लेकर के, योग संदेश लेकर के जब उद्धव गोपियों के संग आते हैं, तब गोपियां उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि स्वतः भगवान हारिल की लकड़ी, हमारे जो भगवान हैं, जिस प्रकार हारिल जो एक प्रकार के पक्षी है जो अपने आधार के लिए लकड़ी पर बैठे रहती है, पैरों में लकड़ी जकड़े रहती है कि कहीं मैं गिर न जाऊं, उसी प्रकार से मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में आसन दे दिया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण को हृदय में आसन दे दिया है और भगवान श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं हो सकते हैं। मैंने उनको स्थान मन क्रम वचन नंद नंदन को, मन क्रम वचन में नंदन नंदन नंद नंदन, नंद के मावा नंद के लाला का नाम आते रहता है, या दृढ़ करी पकड़ी, मैं दृढ़ के साथ मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उनको मैंने मन में जगह दिया है। जागत सुवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जगनी, जागते समय सोते समय हर पल मैं कन्हैया कन्हैया करके भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जकड़े हुए हूं। सुनत जो लागत है ऐसो जो कर्म कथनी। और जब इस बीच में जब आपने योग ज्ञान का संदेश जब लेकर के आए, तो मुझे लगता है ऐसा लगा जैसे मैं ककड़ी चबा रहा हूं जो बिल्कुल तीता है। मुझे आपका योग ज्ञान का संदेश मुझे तीता ककड़ी के समान लगा, कड़वी लगा। सूतो व्याधि हमलो ले आए देखी सुनी करी। मुझे ऐसा लगा कि आप कैसा रोग लाए हैं, आप कैसा व्याधि लाए हैं, कैसा रोग लाए हैं, जिसे सुन करके मुझे तो लगा कि पता न कौन सा आप रोग लाए हैं। यह तो सूर तिनहि ले सोपो जिनके मन चक्री। मन जो है चकरा गया, क्योंकि मैं श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करता हूं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के लिए संकल्पित हूं, मेरा जीवन संकल्पित हो चुका है। और इस बीच में आपका योग ज्ञान का जो संदेश जो है वह किसी व्याधि अर्थात बीमारी से कम नहीं करता। इसको सुन करके मन चकरा गया। इस पद का मूल भाव भक्त महाकवि सूरदास ने बतलाया है कि हारिल पक्षी की तरह गोपियां श्री कृष्ण को जकड़े हुए हैं, उनको मन में स्थान दिए हुए हैं, और वह श्री कृष्ण के विरह को अब ज्यादा समय तक नहीं सह सकती है। इसलिए उद्धव के योग ज्ञान दर्शन का उन्होंने प्रत्युत्तर दिया है कि यह कोई आपका बीमारी से कम नहीं है, आपने ऐसा संदेश लाया है जो एक बीमारी से कम नहीं है और मन चकरा रहा है। आप चौथे पद में हम पढ़ेंगे सूरदास के चौथे पद में उन्होंने बताया है कि हरि है राजनीतिक पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाएं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत भाए, अब अपने मन के फेर पाई हैं चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जान सकाए। आइए हम प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ने बतलाया है कि गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव जी, हमारे जो हरि हैं वह राजनीतिक पढ़नीय, राजनीतिक शास्त्र पढ़नीय है। समझी बात कहत मधुकर के हे समाचार सब पाए। मधुकर के स्वतः भौरा जो उद्धव के लिए संबोधन सूचक दिया गया है कि उद्धव जो है
योग ज्ञान का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं श्री कृष्ण के संदेश लेकर के। तो गोपी कहते हैं उद्धव सर कि हे उद्धव, जो हरि हैं अर्थात भगवान कृष्ण है वो राजनीतिक पढ़ लिए हैं, मुझे राजनीतिक पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। एक अति चतुर हेतु पहले, एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे जो मुझे हम सभी गोपियों को प्रेम जाल में फंसा चुके। अभी भी अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हमें गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। एक तो पहले से ही कृष्ण चतुर थे जो मुझे हम सभी को प्रेम जाल में फंसा लिए हैं, अब वो पीछे से मुंह कर रहे हैं और मुझे गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। अब देखिए बहाना बना करके उन्होंने उद्धव को योग ज्ञान का, उद्धव के द्वारा योग ज्ञान का संदेश भेजा है। मैं प्रेम से विरहाकुल हूं, विरह में नित्य निरंतर जल रही हूं और मुझे योग ज्ञान का संदेश जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। मुझे राजनीति सिखा रहे हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन के फेर पाइए चलत जू होते चुराए। पहले तो ये हमारे चित्त को चुरा करके मथुरा चले गए हैं, अब वहां पहुंच करके हमसे मुकर रहे हैं, दर्शन नहीं देना चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं। पता नहीं कौन से निद्रा में है वे, कौन सी उनकी ऐसी हो गई है जो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, मुंह मोड़ रहे हैं। कौन से आपत्ति हम लोगों से है जिसमें मुंह मोड़ रहे हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन दे और अनिति छुड़ाए, यह अनिति है। किसी को आकर्षित कर लेना फिर उससे मुख मोड़ लेना, यह एक अनिति है जो एक सच्चे राजा का धर्म नहीं करता है। सो हे उद्धव, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। श्री कृष्ण क्या है, राजा हैं, और राजा का धर्म नहीं है कि अनिति से शासन करना। एक राजा जो है प्रजा के लिए समर्पित होता है, प्रजा का सुख दुख में साथ देता है, प्रजा को परिवार की भांति समझता है। लेकिन एक राजा का सच्चा धर्म यही नहीं है कि जो प्रजा कष्ट में है उसको और न धकाए। इसलिए श्री कृष्ण ने क्या किया है, हम सभी के चित्त को चुरा ले गया है और अब वह मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हैं और नाना प्रकार के गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, राजनीतिक पढ़ा रहे हैं और योग ज्ञान का संदेश देकर के उद्धव को भेजे हैं। यह जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। इस प्रकार इस पद का, कविता का मूल भाव यह हुआ है, मूल भाव यह है कि गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण एक राजा है, हमारे चित्त को चुरा करके ले गए हैं, राजनीतिक पढ़ लिए हैं, अब वह मुंह कर रहे हैं, दर्शन देना नहीं चाहते हैं। एक प्रतापी सच्चा धर्मी राजा का कर्तव्य नहीं है कि वह प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करे। अतः यह श्री कृष्ण के लिए एक अनीति के बराबर है जिसको गोपियां उद्धव से कहती है। तो इस तरह से ये सूरदास का बहुत ही मनोरम पद था जिसको उन्होंने लिखा है। इसके माध्यम से उन्होंने गोपी और उद्धव के बीच में जो संवाद होता है उसका मैंने वर्णन किया। दैट्स ऑल, थैंक यू।